आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, बियानी टीवी से डॉक्टर संजय बियानी खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत खास शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत काम किया और अभी एजुकेशन में काम करने की सर सोच रहे हैं। मैं आपका मुलाकात कराना चाहता हूँ। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर ललित के पंवार साहब, और पंवार साहब जो है अभी जो राजस्थान में स्किल यूनिवर्सिटी बनी है उसके वाइस चांसलर भी है। आपने आरपीएससी में एज ए चेयरमैन काम किया और आईएएस आपने जो आईएएस अपनी सर्विसेज के दौरान, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे काम किया। और हमारे कॉलेज में सर का बहुत स्नेह बना रहा, जब भी कुछ वर्क हुआ सर ने समझा और उसमें बहुत सपोर्ट किया और हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। आज खास मुलाकात प्रोग्राम में हम पंवार साहब से जानना चाहेंगे, क्योंकि स्किल एजुकेशन में इन दिनों सर बहुत फोकस कर रहे हैं, आपने बहुत स्टडी की है सर। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि स्किल एजुकेशन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारी एजुकेशन लगभग ऑब्सोल्यूट सी हो चुकी है, क्योंकि बच्चे एम्प्लॉयबल ही नहीं है। हमारे 75% युवा जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, सिर्फ 25% किसी तरह से एम्प्लॉयबल है और पता भी नहीं कि वो हमारे एजुकेशन की वजह से या अपनी हुनर की वजह से है। सो ये बहुत ही चिंता का और ख़ास बात है कि स्किल एजुकेशन की हमारे देश में कि अब कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है और उसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब है उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि सर आप लगातार इससे जुड़े हुए हैं और अब आपका काफ़ी इस पर अध्ययन और अनुभव भी रहा है। सो स्किल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और हमारे प्राइम मिनिस्टर के व्यू के में आपकी राय जानना चाहूँगा। थैंक यू डॉक्टर संजय बियानी साहब। मैं सबसे पहले बियानी परिवार को अपनी शुभकामनाएं दुआएं देता हूं कि एजुकेशन फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं और जिस तरह की आपकी मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ आपकी इस कैंपस में हैं, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं खुद चूँकि डायरेक्टर एजुकेशन भी रहा हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहा हूँ और मैं खुद, मेरे पेरेंट्स भी टीचर हैं, तो इस लाइन से मुझे बहुत लगाव है। स्किल्स के बारे में आपने पूछा, तो आपने देखा कि भारत सरकार ने एक अलग से मंत्रालय बनाया, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और हाईएस्ट प्रायोरिटी स्किल सेक्टर को हमारी भारत सरकार और हमारी राजस्थान सरकार दे रही है। 12,000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है, सालाना बजट। और ये लक्ष्य है कि जो हमारा वर्क फोर्स है, यानी 30,000 बच्चे रोज़ाना हमारे वर्क फोर्स में जुड़ रहे हैं। अब हमें 30,000 जॉब्स पर डे क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी हम मुश्किल से क्रिएट कर पा रहे हैं 500 जॉब्स। तो इतना गैप आप देखिए, कहाँ 30,000 बच्चे रोज़ाना वर्किंग फोर्स में जुड़ रहे हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही है 500। और यही हमारा चैलेंज है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यानी अगर हमारी जो यूथ है, 65% पॉपुलेशन हमारी अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज है, वी आर यंग नेशन। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, हमारे मोदी साहब ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने स्किल्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी। और राजस्थान पहला राज्य है पूरे भारत में जहां गवर्नमेंट ने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई, और वो भी भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन में। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस तरह के कोर्सेज डेवलप करें ताकि जो बच्चे +2 के बाद स्किल्स में जुड़ना चाहें, ताकि वो जो जॉब मार्केट में आए तो उनको प्लेसमेंट मिल सके। और हम हमारी डिग्री और डिप्लोमास को डिप्लोमा इन स्किल्स एंड डिग्री इन स्किल्स, यानी बी स्किल्स एंड डी स्किल का उसको हमने वो डिग्रेड किया है। और सर्टिफिकेट कोर्सेज को भी हम रिकग्नाइज करेंगे मिनिमम 6 मंथ्स, जिसमें 3 मंथ्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड 3 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग। इस तरह से हमारे हर कोर्स हर प्रोग्राम में 50% थ्रस्ट होगा हैंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, ताकि जो पास आउट हमारे स्किल सेट्स लेके जो भी हमारा यूथ पास आउट हो, उनका इमीडिएट प्लेसमेंट एश्योर्ड प्लेसमेंट हो। सेकंड थ्रस्ट हमारा है कि जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स हमारी है, अगर उसको हमने रीस्किलिंग और अपस्किलिंग नहीं किया तो आने वाले 4-5 वर्षों में ये सब ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती हम सभी ट्रेनर्स के पास है। आप भी एज ए एकेडमिशियन और एज ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर के रूप में भी आपका बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और हम 7 स्किल यूनिवर्सिटीज़ में मिलकर हमने एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई है। और जैसे कि राजस्थान इस मामले में लीडर रहा है। 2005 में ही राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड एंड स्किल्स हमारे यहाँ बन चुका था, और इसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। और ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ये 1 जुलाई 2018 से अपना रेगुलर
डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर देगी, बाद में डिग्री प्रोग्राम भी लाएंगे, हम पीजी तक जाएंगे। और साथ ही साथ जो अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जैसे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, अगर एक अच्छी स्किल एकेडमी बनाती हैं तो हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं और पढ़ाएंगे आप, डिग्री हम देंगे, डिप्लोमा हम देंगे, जिसकी मार्केट में करेंसी होगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे पूरा यकीन है कि बियानी ग्रुप भी स्किल्स के इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अपना योगदान अपने हाथ में जरूर देगा और यूथ को एक नई दिशा देगा। ग्रेट। सर को मैंने देखा जब जीडी में भी आपने वर्क को बहुत एक्सपीडाइट किया, और मैंने सर आपका एक इनोवेटिव आइडिया जो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन करते समय देखा, जबरो दोस्त आपनो, इस तरह का एक प्रोग्राम था जिसमें जितने भी जेडीए में डीसी थे और आप साथ में बैठते थे। जेडीए में उस समय काम बहुत एक्सपीडाइट हुआ। फिर हमने अभी आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में सर को देखा, तो वहाँ पे हमने देखा कि कितनी पेंडेंसी थे, इतने कोर्ट केसेस थे, और धीरे धीरे बहुत सारा रिफॉर्म आरपीएससी में होते हुए भी हम सब लोग उसके विटनेस बने। और सर का अब जो नया काम सर ने हाथ में लिया है स्किल डेवलपमेंट, हमें पूरा विश्वास है कि सर की लीडरशिप में ये काम बहुत अच्छे से अपना शेप लेगा। 2017 से प्रोबेबली सर स्टार्ट करें, 2018 जुलाई से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वहाँ पे हो चुकी है और हम उसके विटनेस भी बन चुके हैं, हमने वहाँ देखा। लेकिन सर मैं आपके उस व्यू से बहुत प्रभावित हूँ जिसमें आपने ये बताया कि मदरसों के अंदर स्किल होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे से लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं। अब लोग के दिमाग और स्किल भी अगर इम्प्रूव हो जाए तो हमारा देश बदल सकता है, क्योंकि लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, काश वो अपने जॉब से भी जुड़ जाएं ताकि ये अशांति कम हो जाए। ये हड़ताल, ये घेराबंदी, ये आए दिन दंगे, ये फसाद इसलिए होते हैं क्योंकि पेट भूखा है, आदमी भूखा है। मुझे लगता है कि हमारे अब समय बिल्कुल सही आ गया। सर ये बात आपने आपके वक्तव्य के दौरान भी आपने बताई, सो कितनी व्यवहारिक है मदरसों और मंदिरों के अंदर जो है स्किल सेंटर का बनना, कितनी बड़ी आवश्यकता है देश की इसको। भारत सरकार में जब मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय में सचिव था तो ये हमने काम शुरू कर दिया था। कई मदरसों में हम लोगों ने मिनी ITIs बनाई और मैंने खुद वो जाके देखी, और ये बहुत अच्छा कि दीनी तालीम मदरसों में, यानी धार्मिक तालीम तो मदरसों में दी जाए, दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए। तो भगवान की आराधना अपनी जगह, साथ ही साथ काम अपनी जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये 4 हमारे प्रमुख धार्मिक स्थान हमारे हिंदुस्तान में हैं। इन सभी धर्मों को हम किससे जोड़ें? धर्म के साथ कर्म। तो धर्म के साथ जब कर्म जुड़ जाए तो दोनों बातें होंगी। दीनी तौर पे वो आप कामयाब होंगे एज ए इंसान, भगवान से जुड़ेंगे, और दुनियावी तौर पे आप कामयाब होंगे क्योंकि आप एक पुत्र हैं, आप एक पति हैं, आपको कमाई भी करनी है, रोज़गार भी करना है। धर्म और कर्म, और हमारा भी थीम यही रहेगा कि हमने दिल्ली में भी गुरुद्वारों से बात करके, गुरुद्वारों में हमने स्किल सेंटर चलाए, हमने मदरसों में स्किल सेंटर चलाए, स्कूल्स में चला रहे हैं। और मेरा यहाँ एज ए वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी रहेगा, जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद, जितने भी गुरुद्वारे और चर्चेज हैं, उनके जो मैनेजमेंट है उनको हम बुलाएंगे और कहेंगे भी आप अपनी धार्मिक क्रियाओं के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम और स्पेस वहाँ अवेलेबल है उसका उपयोग धर्म के साथ कर्म के लिए भी करें, गीता के निष्काम कर्म की तरह, और ऐसा कर्म जिसकी मार्केट में रेलेवेंस हो, जो बच्चा वहाँ से दीनी तौर पर और दुनियावी तौर पर तालीम हिंसा करके एक अच्छा नागरिक हमारे देश का। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया विचार है, और मैं तो इससे बहुत ही प्रभावित हूँ, और मैं तो दुआ करूँगा ईश्वर से कि ये प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत सक्सेसफुल हो, जिसमें उन्हें बुलाया जाएगा, मदरसों को और मंदिरों से लोगों को बुलाया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वो स्किल सेंटर बनाएं और लोग आस्था के साथ साथ कर्म से भी जुड़े। कितना अच्छा विचार है, और हम दुआ करेंगे कि विचार कामयाब हो और इसको तरक्की मिले, इसको खुशहाली मिले, इसको आमीन मिले। मैं सर से ये भी पूछना चाहूँगा, सर आप लंबे समय से जुड़े हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट की तरह रहे हैं और आपका एजुकेशन से बहुत लगाव रहा है और फैमिली बैकग्राउंड भी आपका एजुकेशन से ही रहा है। मदर आपकी टीचर रहे हैं और उन्होंने भी अपनी अच्छी सर्विस दी है एजुकेशन में। मैं आपसे क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत रिव्यू का होगा, क्योंकि आप हमेशा हर साल हम आते हैं, आपको रिपोर्ट करते हैं और एक लंबे समय से एसोसिएशन आपका बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप
हमारे को प्रेरित भी करते हो और हमारे गाइड की तरह आपका रोल रहता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तो बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और आज जो आपने सेमिनार यहाँ देखी है बाइकॉन, जिसमें हमारा जापान के साथ जो कोलैबोरेशन रहा है, जिसमें आज भी साइंटिस्ट है उन्होंने अपने रिसर्च पेपर रखे और आपने उनको देखा भी है, ये सब चीज़ें आपको किस तरह से लग रहा है? एजुकेशन जो हमारा बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज का है और इस तरह की सिम्पोजियम है, इसमें आपका ट्रू फीडबैक चाहेंगे। बाइकॉन का जो आइडिया, यानी जो बियानी कॉन्फ्रेंसेस का जो आइडिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और ये शायद 7वां था, ये सर 12वां। तो 12वां जो आइकॉन था उसका मैंने एक सेशन अटेंड किया और बहुत अच्छा प्रयास है, खास तौर से इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज प्रोग्राम के हिसाब से। यानी जापान जो है जिसके साथ आपका कोलैबोरेशन है, वो पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ का एक आम नागरिक बहुत निष्ठावान, बहुत मेहनती और बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि वो उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे और एक अलग सी पहचान जापान के पूरे विश्व में है। तो वहाँ के जो स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स आके अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही इंडियन स्पीकर्स भी, आपने बहुत टॉप के स्पीकर्स को बुलाया, तो मेरे हिसाब से जो डेलीगेट्स हैं इस सेमिनार के उनको बहुत इसका फ़ायदा मिलता है। इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता है और थॉट प्रोसेस अपग्रेड होता है और लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट में और साइकोलॉजिकल एनालिसिस में, इन सब से हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी, हमारे स्कॉलर्स वाकिफ़ होते हैं और ये बहुत अच्छा है और इससे हमारी नॉलेज अपडेटिंग के लिए बहुत मार्ग प्रशस्त होता है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और बहुत इसको आप आगे भी इसी विगर से इसको जारी रखें। ग्रेट। एक अपना जाते जाते मैं सर आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान को आपने बहुत करीबी से देखा है और शायद सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अच्छी पोजीशन पर हैं, तो गर्ल्स एजुकेशन को लेकर जो हमारी समझ है, गर्ल्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस राजस्थान में जो हमारा मेन मिशन है वीमेन एम्पावरमेंट, उसकी कितनी आवश्यकता है और गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन जो अलग से हम लोग काम कर रहे हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है राजस्थान के लिए? क्योंकि आपका जो बियानी कॉलेज ये ओनली फॉर गर्ल्स है। यस, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपने देखा कि ले दे के शुरू में हमारे जयपुर से महारानी कॉलेज थी और कानोलियाबाद में आई और इस तरह से धीरे धीरे बनी। तो जो हमारी उसको हम कह सकते हैं मातृशक्ति है, उसको अगर हम नॉलेज से एम्पावर करेंगे, तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि हम किसी महिला को या स्त्री को एम्पावर करते हैं या पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को एम्पावर करते हैं, पढ़ाते हैं। नींव वहीं से है, पूरा संस्कृति वहीं से है। तो इसमें तो अपन जितना करें उतना कम है। और राजस्थान में तो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि राजस्थान में देखो आप कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति तो बहुत हुई मगर अभी करना बहुत कुछ बाकी है। तो दोनों बातों में, एजुकेशन में भी और स्किलिंग में भी, हमें हमारी मातृशक्ति को उनकी जो टैलेंट है उसको मुखरित होने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध जो बियानीज करा रहे हैं, बियानी ग्रुप्स करा रहा है और उसको आगे भी मुखरित कराना चाहिए। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू आवर मातृशक्ति। ग्रेट ग्रेट। दोस्तों ये थे ललित के पंवार साहब, जो आज भी अपने रिटायरमेंट के बाद में भी सर जिस तरह से सर्व करना चाह रहे हैं अपने नेशन को, अपने कंट्री को, मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा वाली बात है, प्रेरणा स्रोत है सर, बल्कि मैं ये कहूँ। और मैं पुनः सर के उज्जवल भविष्य के लिए, बल्कि सर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ और हम चाहेंगे कि इस सर का हमारे को जो ब्लेसिंग्स मिलते रहे, जो प्रेरणा मिलती है वो इसी तरह से मिलती रहे। हमारा पुनः दिल से सर के लिए यहाँ आ जाने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि स्किल यूनिवर्सिटी का जो काम आपने हाथ में लिया है वो आपके विजन के अकॉर्डिंग, आपके सपनों के अकॉर्डिंग वो सपना आपका साकार हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सब लोगों का आभार BNI टीवी के साथ जुड़े रहने के कारण। इस स्टूडियो में फिर मिलेंगे, फिर बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस।